नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे से होंगे और बेहद अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में मुझे आपसे बात करना है एक ऐसे इशू पर, एक ऐसे टॉपिक पर जिससे पूरी दुनिया हिली हुई है। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ तो लाखों लोग मर रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, सफोकेशन हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोगों की गिनती भी कम नहीं है जिनकी मौत हार्ट अटैक से हो रही है। ये और भी डरावना है क्योंकि हार्ट अटैक, ये हार्ट की प्रॉब्लम पिछले 20-25 सालों में लगातार बढ़ रही है, जैसे कि डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में आपसे बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इस हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, हार्ट का काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। एक तरफ वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, साथ ही साथ उसे खुद के लिए ब्लड भी चाहिए। तो ये ब्लड की सप्लाई उसे मिलती है इसके ठीक पीछे दो पतली स्ट्रॉ की तरह कॉर्नरी आर्टरीज से। इन आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाते हैं दोस्तों, या इनकी दीवारें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि इन पर लेयर जमा हो जाती है, वो फैट जो हम खाने में लेते हैं या फिर हम स्मोकिंग के जरिए जो हम स्मोक लेते हैं, धुआं लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जमा होने से ये पतली हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। इसलिए हार्ट को वो खुराक ब्लड की नहीं मिल पाती जितनी इसकी ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है। तो हम अपने खाने में फ़ैट कम करके इससे बच सकते हैं। कोशिश तो सभी करते हैं। इन केस अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका इंस्टेंट इलाज है, सोने से 1 घंटे पहले, पौन घंटे पहले 1 गिलास गर्म पानी पिए। उसके बाद जब हम वॉशरूम जाएंगे तो जो हमने फ़ैट यूज़ किया है खाने में, जो हमारी नसों में जम सकता था, वो बाहर निकल सकता है और हमें इससे बचा सकता है। मैंने कहीं पढ़ा है शायद कि जापान और चाइना में लोग सोने से पहले कॉफ़ी पीते हैं। तो हम कॉफ़ी नहीं पी सकते, शुगर का प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत, तो पानी तो पी सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक संडे की नाइट में होते हैं, बिकॉज मंडे का एक वर्कलोड है कि कल मॉर्निंग हमें ऑफिस जाना है, और सबसे कम सैटरडे नाइट में। तो कोशिश करें कि हर नाइट सैटरडे नाइट की हो। पॉसिबल नहीं है लेकिन कोशिश करिए, स्ट्रेस को सर से नीचे उतारिए, हटाइए वहाँ से। आपने नोटिस किया होगा जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तकलीफ़ में आते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, तो सर में दर्द होता है और ये नसें यहाँ की थोड़ी उभर जाती हैं। ऐसा इसलिए कि टेक्निकली हमारा ब्रेन हार्ट से ऊपर है, और जब ऊपर की ओर ब्लड की सप्लाई होती है तो हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है कंपैरेटिवली जब हमारे नीचे के पार्ट्स काम कर रहे होते। इसलिए जब बहुत टेंशन लगे, हमें लगे कि हम बिना सोचे नहीं रह पा रहे हैं, तो सीधे लेट जाइए। आपका हार्ट और आपका ब्रेन एक लेवल में पैरेलल होना चाहिए। वैसे भी हमें बिना तकिए के ऐसे ही सोना चाहिए, हमारे हार्ट को, पूरे बॉडी को बराबर ब्लड सप्लाई करने का मौका मिले। इससे अगली चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि नींद, गहरी साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। जब हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, तो हमारी बॉडी के लगभग 60% पार्ट से ऑर्गन्स या तो कम एक्टिव होते हैं या फिर नॉन एक्टिव होते हैं। तो उस टाइम हमारे हार्ट पर लोड कम होता है, कम हिस्से के लिए ब्लड सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये करके भी हम बच सकते हैं, फैट से बच सकते हैं, और स्मोकिंग तो ख़तरनाक है ही। 1 सिगरेट 10 मिनट की ज़िंदगी लेती है। जी हाँ, आपको पता ही होगा। अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल हरी, वरी एंड करी, ये 3 प्रॉब्लम ऐसी घेर रखी है पूरी दुनिया को, इससे लड़ रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। हरी मतलब जल्दी, हमें हर काम फटाफट चाहिए, इंस्टेंट फूड, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। पहले हम कच्चा खाते थे, फिर हम भून के खाने लगे, फिर तल के खाने लगे, अब तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। अब हम फिर से आधा कच्चा खा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दबाजी है। बाइक से बिना उतरे हम सब्जी खरीदना चाहते हैं। इस जल्दी से बचिए, थोड़ा सा रिलैक्स लाइए लाइफ। जितना हम रिलैक्स मोड में आएंगे, हमारा हार्ट उतने ही बेटर मोड में आएगा। दिल को सब कुछ पाने का जुनून ही नहीं, थोड़ा सा सुकून भी दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगली चीज़, वरी, चिंता, नीडलेस चीज़ें, जिन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, हम उनकी चिंता में मरे जा रहे हैं। जैसे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, उसकी वाली मेरे वाली से अच्छी क्यों, बाइक या कार, या मेरा वाला उसके वाले से अच्छा नहीं, मोबाइल फ़ोन। जी, तो ये कुछ इसमें एंडलेस स्ट्रगल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हर 6 महीने में नया वर्जन आ जाएगा मोबाइल का। कहाँ तक भागेंगे इस रेस में यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर साल में गाड़ी के नए मॉडल आ जाते हैं हज़ारों। तो इनके बारे में ज़्यादा फिक्र मत करिए, इनके बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए। स्ट्रेस लीजिए, उतना लीजिए जितना आपका हार्ट बर्दाश्त कर ले।
अगली चीज़ है साहब वेट लॉस। आप धीरे धीरे 1 BHK से 2 BHK हो गए, 2 BHK से 3 BHK हो गए। अरे भाई, आपका हार्ट तो उतना ही बड़ा है जो 10 साल पहले था। आपका हार्ट उतना ही बड़ा जब आप 60 किलो के थे। आपका हार्ट उतना ही बड़ा जब आप 100 किलो के हो गए हैं। वेट को कम करिए, आपका वॉल्यूम कम होगा, वैसे ही आपके हार्ट पर लोड भी कम होगा। ये भी आपके हाथ में, हो सके तो करिएगा। नहीं होता है फिर भी प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा होती है, आज की कंडीशन जैसी दिख रही है, तो एक इंस्टेंट इलाज बता रहा हूँ, ज़रूर आप उसकी कोशिश करिए। हमारे जबड़ों के पीछे, कान के पीछे और हमारी गर्दन के पीछे यहाँ वेगस नर्व्स होती हैं। उंगलियों में हल्का सा ऑयल लेकर जब यहाँ पर आप जेंटल मसाज करेंगे तो आपके हार्ट को अच्छा लगेगा और थोड़ा रोमांटिक भी लगेगा। दूसरों के साथ भी ये कर सकते हैं जी, उनकी इजाज़त के साथ, तो इट विल फील बेटर, अच्छा लगता है। तो ये आप करें तो बहुत अच्छा है। एक और मज़े की चीज़ जो मैंने बैलेंस की बात की, पहले के टीचर जब बच्चों को पढ़ाते थे और जब देखते थे बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि है तो उसे मुर्गा बना देते थे। वहाँ भी यही फार्मूला था, मुर्गा बनने में सर नीचे आता था और हार्ट ऊपर, तो हार्ट के ब्लड की सप्लाई सर को एक्स्ट्रा दी जाए जिससे कि उसके मस्तिष्क का विकास हो सके। उन वीन्स में जहाँ पर ब्लड पहले कम पहुँच रहा था, डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं हो पा रहा था, एक्स्ट्रा ब्लड तो थे ना हमारे टीचर साइंटिस्ट। जी हाँ, और मैंने हमेशा से कहा एवरी पनिशमेंट गिवन बाय ईदर टीचर्स और पेरेंट्स इज ऑलवेज फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, इससे घबराइए मत। तो इस तरीके से इन चीज़ों को करेंगे तो फ़ायदा होगा। लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाफ्टर, खुशी, हंसी। मैंने ये भी पढ़ा है कि हमारी लाइफ में जो लाफ्टर पहले 30 मिनट का था, 20-30 साल पहले, अब 20 मिनट का रह गया। हमारी हंसी लगातार पता नहीं कहाँ चली जा रही है, इसे वापस लाइए। बेवजह भी हंस के देखिए ज़ोर ज़ोर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई देख रहा है तो वो भी हंसेगा, और अगर वो भी हंसेगा तो कहीं ना कहीं हम उसका भी तो इलाज ही कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी फीलिंग है। दिल हमारा पैरामीटर है साथियों, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन, एक ऐड देखा है ना, करके देखो, अच्छा लगता है। तो जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, आपका हार्ट सबसे पहले बता देता है कि जी आई एम फीलिंग बेटर। जब भी हम कुछ बुराई कर रहे होते हैं, अपराध कर रहे होते हैं, पाप कर रहे होते हैं, हमारा दिल ही बता देता है धड़क कर कि दिस इज़ नॉट गुड, स्टॉप। ये अलग बात है, हम नहीं सुनते। तो ये हार्ट हमारा पैरामीटर है, ये बता देता है कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। तो दिमाग की तो हम सुनने ही लगे हैं बहुत। आजकल लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं। थोड़ा सा इमोशनल होकर भी देखिए, मज़ा आता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर योर प्रॉब्लम्स टू योर ओन पीपल। अपने दोस्तों को, साथियों को अपनी तकलीफ़ों को बताइए। अरे जब कार दिखा रहे हैं, नया घर दिखा रहे हैं, तो अगर ये बता देंगे कि इसकी EMI दे रहे हैं तो कौन से नुकसान है। हम जैसे भी होते हैं, लोग हमारे बारे में जजमेंट कर ही लेते हैं। हमारा स्टेटस बताने की ज़रूरत नहीं, हम बड़े फेक होते जा रहे हैं, इससे बचिएगा। हमारे हार्ट को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि जब हम चेहरे पे झूठे एक्सप्रेशन लाते हैं, अधिक रिच दिखने के, अधिक खुश दिखने के, हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो बी नॉर्मल, बी रियल, वॉट एवर यू आर, डोंट वरी टू शो इट। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अगर हम खुश हैं, हमारा दिल खुश है, हमारा दिमाग खुश है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो अगर ये आपके पास है तो सबसे अच्छी बात है। लास्ट में कहूँगा, बी गुड, अच्छे बनिए, डू गुड, अच्छा करिए, इट विल बी गुड, ये भी अच्छा होगा। आप जो करेंगे हमेशा अच्छा होगा। एक मज़े की बात के साथ बात ख़त्म करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी OT पे लिख रखा है, जो बाईपास कराने लोग आते हैं, कि एक मैसेज है सबके लिए कि अगर खोल दिया होता इसको अपने यारों के साथ, हार्ट के लिए, तो आजकल हमने बंद कर रखी किताब, जैसे लगता है बैंक का लॉकर है ये, किसी को दिखाए ना। अगर खोल दिया होता इसको अपने यारों के साथ तो ना खोले जाते आज यहाँ औजारों के साथ। तो वो दिन भगवान ना करे किसी के साथ आए। इन सब के साथ, इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए, आजमाते हुए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एंजॉय योर लाइफ डियर वंस। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, दुनिया की किसी भी शय से ज़्यादा। स्ट्रेस को हटाइए, मन की समस्याओं को, तकलीफ़ों को बांटिए। बांटने से दुख भले ही कम ना हो, उनका असर कम हो जाता है। अगर इंसानों से डर लगता हो तो अपने पेट को बताइए, अपने डॉगी को बताइए, गार्डन में अपने फ्लावर्स को बताइए। आजमाया हुआ नुस्खा है, ऑलवेज वर्क्स, आपको बेटर फील होगा।
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा हो ये किसी काम का है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, सी यू।